अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेसनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 16 वेव्स 1 है। प्रॉब्लम 58 है। हमें एक फिग दे दी गई है जिसमें आपको दिखाया गया है कि एक ऑसिलेटर के साथ एक रस्सी बंधी हुई है जिसके वेट हैंग है जिसने टेंशन क्रिएट की होगी। अब पी और क्यू पॉइंट का वो जिक्र कर रहा है कि पी पॉइंट से ऑसिलेटर रन कर रहा है, क्यू पे सपोर्ट दी गई है। अब वो कहता है धागे की जो लंबाई है 1.2 मीटर है, डेंसिटी आपको 1.6 ग्राम पर मीटर में दे दी है, फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज दे रहा है। वो कह रहा है कि जी एम्पलीट्यूड जो पी पे है वो स्मॉलेस्ट है यानी नोड बन रहा है। फिर आपके क्यू पॉइंट पे भी क्या बन रहा है, नोड बन रहा है। वो कहता है एम की क्या वैल्यू हो कि 4 हार्मोनिक बने, जैसे इस वक्त तस्वीर में दिखाया हुआ है कि 4 हार्मोनिक बने हुए हैं। फिर वो कहता है क्या स्टैंडिंग मोड होगा, एन बताओ कि अगर मैं एम 1 केजी हैंग कर दूं। तो जनाब सबसे पहले v इज इक्वल टू एफ लैम्डा एन एफ एन से एफ एन हमें चूंकि फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है ऑसिलेटर में हमने देखना है, तो आपके पास v ओवर एफ एन आ जाएगा। अब लैम्डा की वैल्यू डाल देंगे 2l/n। फिर वेलोसिटी हम जानते हैं टेंशन ओवर लीनियर डेंसिटी, टेंशन चूंकि हमने वेट के लटकाने की वजह से आया तो mg आ जाएगा। अगर मैं दोनों साइडों का स्केयर लूंगा तो ये टूल आ जाएगा। अब पहली चीज उसने हमसे m मांगा है तो m इस इक्वेशन में से साइड पे कर लूंगा, बाकी चीजें दूसरी तरफ ले लूंगा तो ये टूल आ जाएगा। सारी चीजें साइड पे करके m एक तरफ कर लिया। अब मुझे l भी दिया हुआ है, लीनियर डेंसिटी भी दी हुई है, f भी दिया हुआ है, g भी पता है, n दिया हुआ है क्योंकि उसने खुद कह दिया था कितना फोर्थ हार्मोनिक आपके पास होना चाहिए, तो वो n की जगह मैंने 4 प्लेस कर दिया। अब इसमें फर्क ये 1.6 ग्राम कन्वर्ट कर लिए, सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो 0.846 केजी आ जाएगा। फिर वो कहता है अगर m 1 केजी है तो मोड बताओ यानी n की वैल्यू बताओ। तो इसमें अब n को इधर रखेंगे, बाकी चीजें उठा के दूसरी तरफ ले लेंगे। n चूंकि स्केयर में है तो दूसरी तरफ स्केयर रूट आ जाएगा। अब सारी चीजें उसी तरह से मालूम है पहले से, तो ये 3.68 आ जाएगा, यानी पूरा नहीं होगा, ये तो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। n तो हमने तय किया हुआ है, तो ये इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब 1 केजी के मैथ से स्टैंडिंग वेव क्रिएट नहीं होगी। एन वहां पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होना चाहिए या वेवलेंथ होना चाहिए। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।